मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोंडा न्यूज़। मेरी मौजूदगी विधानसभा कन्नैलगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गोगिया में है। मित्रों आपको बता दें इस समय 27 चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहा है। सभी पार्टियां की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी दावा सोशल मीडिया पे भी कर रही हैं। आज हमारे साथ ग्राम पंचायत गोगिया की यहाँ की जनता उपलब्ध है। मैं चल के जानूंगा 27 चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? राजू गोस्वामी। गोस्वामी जी, जैसे कि 27 चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं 27 में कौन सी पार्टी का डंका बजेगा? क्या देखो, ऐसा है कि तैयारी सभी पार्टियों ने कर रखी है, कमर कस रखा है, तैयारी खूब जोर तोड़ से चल रही है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का टीएमसी का सफाया हुआ है, वही प्रयास यहाँ बाबा योगी जी कर रहे हैं। और पूरा प्रयास है कि वो भी उत्तर प्रदेश में 2017 और 2022 की तरह 27 में भी प्रचंड बहुमत से अपनी जीत हासिल करें। इस समय भाजपा सरकार को लेकर के बात करें तो इस समय एक मुद्दा बहुत तेजी से सोशल मीडिया और हर व्यक्ति के मन में चल रहा है, राम मंदिर में चंदा चोरी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर चोरी हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सभी करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था की बात है, लेकिन जिसने चोरी की है उनके लिए संवैधानिक तरीके से दंड दिया जा रहा है। एसआईटी की गठन हुआ है, जांच शुरू है। और हमें राम जी पर पूरा विश्वास है, हनुमान जी पर पूरा विश्वास है कि जिस दिन हनुमान जी का गदा चलेगा, एक को दोषी बचेंगे नहीं, प्राण त्याग देंगे, वो इस दुनिया से देश से चले जाएंगे। और संवैधानिक तरीके से तो उनके ऊपर दंड दिया जा रहा है, वो सारे लोग जेल भी जा चुके हैं। विपक्ष पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि कहीं नहीं कहीं इसमें वर्तमान सरकार का हाथ है। देखिए, बिल्कुल कहेंगी, उनका कहने का अधिकार है। विपक्ष होता इसीलिए है कि वो बात को रखे। ठीक है, हमें तो ये बड़ी खुशी है कि आज विपक्ष राम राम जप रहा है। चलो इसी बहाने सही है, लेकिन चलो ठीक है, झूठे ही सही लेकिन राम राम जप तो रहा है। जितने सारे विपक्ष हैं आज भगवान राम के नाम पर अपनी राजनीति सेक रहे हैं, अच्छी बात है। रही बात जांच का विषय है, वो जांच हो रहा है, एसआईटी की जांच होगी। जो निष्पक्ष जांच में आएगा, दोषी पाया जाएगा, उसको दंड मिलेगा। अभी हाल में ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई थी, जिसका खंडन भी यहाँ पे एक शंकराचार्य जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न मैं उस समय था कि जब नमाज पढ़ा गया। अब रही बात योगी जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं उनका भी साक्ष्य होगा, सच्चाई होगी। और अगर इसने कहा है तो कुछ सोच कर कहा होगा। रही बात जिसने भी झूठ बोला होगा, तो हनुमान जी का गदा छोड़ेंगे नहीं। हनुमान जी जो गलत किए होंगे उसके ऊपर गदा जरूर हनुमान जी चलाएंगे और उनका सफाया करने का पूरा कोशिश करेंगे। चंदा चोरी में किसका हाथ हो सकता है? क्या भाई अभी हम इसके कैसे, वो तो जांच का विषय, जांच हो रहा है, वो तो भी आएगा, रिपोर्ट ना तब पता चलेगा। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। गोस्वामी जी, जैसे कि 27 चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लग रहा है 27 में कौन सी पार्टी का डंका बजने वाला है? अब डंका देखिए, ऐसा है, चुनाव का मामला है। जिसको समझेंगे कि ये हम विधायक जो है इनको चुना जाएगा, ये आएंगे जीत करके और हमारे क्षेत्र में विकास करेंगे, बढ़िया काम होगा, हम उसी को वोट देंगे। 5 वर्ष बीत भी चुका लगभग। 5 वर्ष में कार्यकाल को लेकर के क्या कहेंगे? 5 वर्ष के कार्यकाल में कार्य हुआ भी है, ऐसी बात नहीं कार्य नहीं हुआ है। अब आगे जैसा देखा जाएगा वैसा किया जाएगा। ऐसा कोई कार्य आपको दिखा जो नहीं हुआ, जो होना चाहिए 5 वर्ष में? वैसे तो भाई इसके बारे में मुझे कोई विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं। अब सरकार की जब बात करें तो वर्तमान सरकार में ही यहाँ पे राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर के विभिन्न प्रकार से आरोप लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब यही जो अभी राजू गोस्वामी ने बताया कि उसकी जो है जांच चल रही है, जांच में जो होगा वो जो सच्चाई आएगा, जो कानूनी प्रक्रिया होगी वही माना जाएगा। आपको क्या लग रहा है चंदा चोरी? अब हम चंदा चोरी हुआ ना, मैं वहाँ पर था, हमको क्या मालूम किसने चोरी किया किसने नहीं चोरी किया, क्या बता सकते हैं इसमें। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पंकज सिंह है। पंकज सिंह। सिंह साहब, जैसे कि 27 चुनाव नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियां की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। क्या लग रहा है 27 में कौन सी पार्टी का डंका? अब हमारे यहाँ तो बीजेपी है भैया, हमारे यहाँ तो बाबा ही निकलेंगे और तो कोई रास्ता है नहीं। बाबा ही निकलेंगे? बाबा तो ही। आप बाबा ही निकलेंगे या फिर किसी यहाँ पे अपने लोकल में यहाँ पे प्रत्याशी को?
अब प्रत्याशी जो भी दे देंगे, चाहे जिसको खड़ा कर दें भैया, हम लोग बीजेपी, हम तो बाबा को याद कर रहे हैं, हमें प्रत्याशी से कोई लेना देना नहीं। आप पार्टी को लेकर के हम चल केवल रहे हैं। पार्टी को लेकर चल रहे हैं, हम सनातनी हैं, हमारे जो रक्षा करेगा हमारे सनातन की, हम उसी के साथ हैं। अब पार्टी की बात करें तो पार्टी में जैसे कि आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया और तमाम प्रकार से चर्चाएं चल रही है, चंदा चोरी, राम मंदिर चंदा चोरी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब चोरी हुई है वो तो सत्य है, और उसके लिए सजा भी मिलेगी उन लोगों को, क्योंकि सरकार ऐसी है, किसी को बख्शेगी नहीं। सबको सजा, सबको दंड मिलेगा, जांच में जो भी सामने आएगा। क्या लग रहा है किसकी इसमें चाल हो सकती जी, है? चंदा चोरी में कौन किसकी चाल हो सकती है? अब इसमें चाल क्या भैया, इसमें विपक्ष भी लग रहा है मिला हुआ है, क्योंकि नाम उनका भी आया, क्योंकि जो चोर था टिन्नू यादव, वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री से सुना है बात करते हुए पाया गया है। क्या सच्चाई है वो तो बाद में पता लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वही दिख रहा है। अभी आपने कहा मुख्यमंत्री से बात करने की बात, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं यदि ऐसा कुछ है तो कॉल डिटेल जो है वो सार्वजनिक किया जाए। तो वो तो करना ही चाहिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन्हें कॉल डिटेल तो देना ही चाहिए। अभी हाल में ही अभी आपने देखा होगा हनुमानगढ़ी, अयोध्या हनुमानगढ़ी मंदिर को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान था कि सीढ़ियों पे नमाज पढ़ी गई, जिसका खंडन यहाँ पे एक शंकराचार्य जी ने आकर के किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं, ऐसा हुआ था, कोशिश किए थे लेकिन हो नहीं पाया था। ये कौन सी सन की बात है? हैं, ये शायद ये ढांचा गिरने के बाद में शायद है, ये ढांचा गिरने के बाद में हुआ है, अभी याद तो नहीं है, लेकिन ऐसे इसी घटना हुई है। लेकिन वहाँ का जो प्रशासक था उसने होने नहीं दिया ऐसा। अच्छा, ऐसे होने नहीं दिया। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। राम मंदिर के साथ साथ में वहाँ पे जो हनुमानगढ़ी मंदिर पे कभी नमाज का कार्य नहीं हुआ। सांसद जी तो भाई पुराने है ही हैं, वो जो कहें वही ठीक है, क्या बोले उनके बारे में। हमारे क्योंकि हम साथ और उनके लोग भी हमेशा समर्थक रहे हैं, सांसद, पूर्व सांसद जी के हम हमेशा समर्थक रहे हैं, अब भी हैं। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र पाल, जितेंद्र पाल। कहाँ से हैं? हरियाणा, हरियागाड़ा से हैं। आपका विधानसभा कटरा। कटरा लग रहा है। कटरा और कन्नैलगंज दोनों विधानसभा में वर्तमान विधायक की यदि बात करें तो बीजेपी के विधायक 27 में क्या लग रहा है? 27 में कौन सी पार्टी का डंका बजेगा? भाजपा। भाजपा। हम्म। अभी आपने भाजपा की का नाम, क्या ऐसा क्या है हर व्यक्ति के मन में भाजपा ही बैठी हुई है? काम सही है तो है। कार्य सही है। हाँ। अब कार्य की यदि बात करें, कार्य के साथ साथ में ये भाजपा की बात कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी हुआ, विपक्ष आरोप लगा रहा है सीधे पार्टी पे। वो गलत। गलत। हाँ। क्या लग रहा है किसका उसमें हाथ हो सकता है? किसका हाथ हो सकता है? जो पकड़े गए हैं वही सब किया, और कौन किया है? पकड़े जाने के साथ साथ में और भी लोगों पे आरोप लग रहा है। अब हम लोग तो देखा नहीं है का है। ये केव थे खुदे भोगी। क्या सही हुआ जो चंदा चोरी हुआ? क्या उस गलत पे हुआ। क्या होना चाहिए? ऊपर कार्रवाई होती है। नहीं होना चाहिए। हम्म। आपने देखा सभी लोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हर व्यक्ति के मन में एक ही केवल सवाल है कि जो राम मंदिर पे चोरी हुआ उस पे कार्यवाही होनी चाहिए। जांच चल रही है, जांच होने के बाद कार्यवाही होनी चाहिए। यदि 27 में सरकार की बात करें तो 27 में हर व्यक्ति के मन में एक ही का जवाब है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए द गोंडा न्यूज़ के साथ। गोंडा से संतोष कोहली, धन्यवाद।